यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान यशेषेण दक्ष यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होंगे, और हे पांडव, जिसके द्वारा तुम भूत मात्र को अपने आत्म स्वरूप में तथा मुझ में भी देखोगे। मनुष्य का मोह ही उसको तड़पाता है, उसको दुख प्रदान करता है। इस मोह से जब मुक्ति मिलती है तब हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। ज्ञान का मतलब स्वयं का ज्ञान। स्वयं के स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तो समझिए कि हम परमात्मा के सम्मुख पहुंच जाते हैं, परमात्मा से एक हो जाते हैं। अज्ञानता, मोह ही सभी बंधनों का कारण है। मोह में पड़ा हुआ मनुष्य कुछ भी नहीं देखता, वो अंधों की भांति व्यवहार करने लग जाता है। धृतराष्ट्र वह अंधा है, परंतु पुत्र मोह में इतना पागल कि पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो धृतराष्ट्र को अंधा बताया गया है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो मोह में अंधा है। उसे सही गलत कुछ नहीं दिखाई देता, उसे दिखता है सिर्फ उसका बेटा, कि ये मेरा बेटा है, मेरे मैं का फैलाव है और मैं अपने पुत्र के लिए संसार में कुछ भी करने को तैयार हूं। तो मोह के कारण ही सारी समस्या और झगड़े हैं इस संसार में। लोग अपनी चीज के लिए झगड़ते हैं, अपने स्वार्थ, अपने मोह के लिए झगड़ते हैं। मेरा बेटा आगे बढ़े, दूसरे का ना बढ़े, ऐसी भावना लोगों में है। अगर आपके बच्चे पे बात आ जाए तो अपने मोह के कारण आप अपने बच्चे की रक्षा में ही लगते हैं, आप दूसरे का ध्यान नहीं रखते। यदि बच्चों में भी झगड़ा हो जाए तो बड़े भी पार्शियलिटी करते हैं, अपनों के लिए झगड़ते हैं, अपनों के लिए मरते हैं। ये मोह का फैलाव ही है जो बंधन का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण की गीता बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि भगवान की गीता में भगवान स्वयं बताते हैं ये जो मोह है, आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है इस संसार से, यही दुख का कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस अटैचमेंट, इस आसक्ति से मुक्ति पानी चाहिए। पूरी गीता में यदि आप देखते हैं तो हैरानी होगी कि गीता का जो मूल है, जो मूल उद्देश्य है, वह है मोह की समाप्ति। मोह ही खत्म हो जाए। इस मोह के कारण ही प्राणी बंधनों में फंसकर पाप करता है। कहते हैं कि एक बार नारद मुनि को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया। कुछ डाकू थे जंगल में। अब उन्होंने नारद मुनि को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। नारद मुनि बोले कि मैं तो साधु हूं, मुझसे क्या ले लोगे? अब जो डाकू थे वे तो धन लूटना चाहते थे, हत्या कर देते थे। कोई भी उस रास्ते से गुजरता उसकी हत्या कर देते, यह भी ना सोचते कि उसके पास है कुछ या नहीं, बस उस व्यक्ति की हत्या करनी है, चीजें खींचनी है, बटोरनी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो नारद मुनि ने जो डाकुओं का मुखिया था उससे कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो किस लिए? क्या प्राप्ति करना चाहते हो? क्यों ये डाके डालते हो? तो डाकू ने कहा, मैं ये सब कुछ करता हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है, मेरी पत्नी के लिए आभूषण लाने हैं, बच्चों को खुशियां देनी हैं, इसलिए ये सब धोखा और पाप करता हूं। तो नारद मुनि मुस्कुराए और नारद मुनि ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे लोग तो सारे यहाँ मौजूद हैं, मैं तो कहीं भाग नहीं सकता, मैं यहीं हूँ। तुम अपने घर जाओ और घर जाकर अपनी पत्नी से बात करो कि जो तुम पाप कर रहे हो, क्या वो लोग तुम्हारे पाप में भागीदारी बनेंगे?
तो डाकू हंसने लगा। उसने कहा, क्यों नहीं बनेंगे, मैं उन्हीं के लिए तो पाप करता हूँ, वो जरूर भागीदारी बनेंगे। तो नारद मुनि ने कहा, ये तो तुम्हारे वचन है, तुम कह रहे हो, तुम जाओ, जाकर अपनी पत्नी से बात करो। तो डाकू गया अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, और बोला, मैं डाका डालता हूँ, चोरी करता हूँ तुम लोगों के लिए, मुझे क्या मिल रहा है, मैं तो मेहनत करता हूँ। तुम बताओ कि जो मैं पाप करता हूँ, क्या तुम उसमें हिस्सेदारी करोगे, उस पाप का फल भोगोगे? अब पत्नी एकदम बोली, कहने लगी, ये तुम्हारा धर्म है हमारी रक्षा करना, तुम्हारी ड्यूटी है हमारे लिए चीजें लेकर आना, हमें खुश रखना, हमारा पेट पालना। हम क्यों तुम्हारे पाप में भागीदार हों? हम नहीं हैं पाप में भागीदार। तुम कैसे कमाते हो ये तुम जानो। अब डाकू ने जैसे ये बात सुनी, वो भागा नारद मुनि के पास और बोला कि आप ठीक कहते थे कि जो मैं पाप कर रहा हूं उसके फल तो मुझे भोगने हैं, मेरा परिवार थोड़ा ना भोगेगा। अगर मैं पाप करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी, मेरा परिवार नहीं उस फल को भोगने को तैयार। तब नारद मुनि ने उस डाकू से कहा कि वो चाहे या न चाहे, पाप का फल तो तुझे अकेले ही भोगना है। ये जो तेरा अज्ञान है यही तुझे तड़पा रहा है, और तेरे पाप कर्म ही तुझे और नीची योनि की तरफ लेकर जाएंगे। तो जरूरी है कि पाप छोड़ो और सच्चाई की राह पर चलो। मनुष्य मोह में अंधा होकर सारे दुष्कृत्य करता है, अपने परिवार को पालने के लिए सब तरह के पाप कर्म करता है, लेकिन भूल जाता है जो वो कर रहा है उसके फल उसको ही भोगने पड़ेंगे। तो मोह का जाल और मोह का फैलाव अंधा करता है मनुष्य को, और उसके कारण कर्म होते हैं, और वो जो कर्म हैं वो बंधन कारक होते हैं, बंधन में मनुष्यों को डालते हैं, और फिर वो बंधन वो रुलाता है, दुखी करता है, तड़पाता है। तो अपने आप को सुधारिए, इस मोह के जाल से मुक्त हो जाइए। गीता कहती है कि ज्ञान का जैसे सूर्योदय होता है तो बदलियां छट जाती हैं, ऐसे ही अपने भीतर ज्ञान के सूर्य को उदय कीजिए। ये मोह की बदलियां हटाइए, मोह के जाल से मुक्त होइए, ज्ञानियों के पास बैठिए। इससे पहले के श्लोकों में बताया गया कि कोई तत्वदर्शी गुरु हो, ज्ञानी हो, उसके चरणों में बैठकर प्रणिपात करके, यानी साष्टांग प्रणाम करके, दंडवत करके, उसकी सेवा करके, जब वह तैयार हो, जब गुरु खुद कहे कि प्रश्न पूछो, तब शिष्य को प्रश्न पूछने चाहिए। और उन प्रश्नों का जो उत्तर गुरु देते हैं वो तत्व दर्शन, वह जो तत्व का ज्ञान देते हैं उसी से मुक्ति होती है। तो गुरु ज्ञान की ज्योति जलाते हैं और उसी के कारण आप बंधनों से मुक्त होते हैं। मोह के कारण कर्म बंधन उत्पन्न होंगे, वो आपको बांधेंगे। मोह यानी अज्ञानता। ये मोह यानी मैं कुछ हूं, मैं ही हूं, मैं मिट न जाऊं, मैं रहूं, हमेशा इस संसार में जिंदा रहूं, ये मोह का फैलाव है। और ये मोह फैलता चला जाता है चारों दिशाओं में, समस्त संसार में फैलता है, और समस्त संसार में फैलते हुए सब चीजों को अपना बना लेना चाहता है। सारे मकान मेरे हो जाएं, जितनी प्रॉपर्टियां मैं ले सकूं उतनी प्रॉपर्टीज ले लूं, जितना धन इकट्ठा हो सकता है सारा धन मेरे पास ही आ जाए, मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरी पत्नी का नाम हो, मेरा नाम हो, हमारा वर्चस्व रहे, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारी कीर्ति। ये जो हमारे का भाव है, मेरे का भाव है, मेरे और मेरे लोगों को, मैं आगे और मेरे लोग आगे बढ़ें।
बस यह जो फैलाव होता है यह मोह का फैलाव है और यही बंधन का कारक है मनुष्य के जीवन में। इसी को ही बस ठीक कीजिए। यहीं पर ही चोट डालनी है ज्ञान की। और सबसे ज्यादा मोह जो होता है इंसान को, वो होता है उसके स्वयं के प्राणों से। मैं जिंदा रहूं, इस संसार में रहूं, बस उसी के लिए सारी चीजें मनुष्य बनाता है। पत्नी, बच्चे, धन, मकान, दुकान, सब उसी के लिए कि मैं सरवाइव करूं, मैं रहूं, क्योंकि मेरे रहने से, मेरे अस्तित्व से मुझे प्रसन्नता मिलती है। बस मैं ही रहना चाहता हूं। ये अज्ञानता का पर्दा, यही ज्ञान के ऊपर आवरण। कहते हैं कि एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति ने गुस्से में पत्नी को बोल दिया कि तेरे से अच्छा तो मृत्यु है, मृत्यु ही आ जाए मेरे को लेने के लिए। उस समय मृत्यु वहां से गुजर रही थी, तो मृत्यु आ गई पति के सामने और कहा कि क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? तो पति एकदम से घबरा गया, डर गया और कहने लगा कि नहीं, बस कुछ नहीं, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही थी, तो सोचा आपको याद कर लूं, आप ही इसको समझा दो कि यह मेरे साथ प्यार से रहे। तो एकदम घबरा गया, क्योंकि मरना कौन चाहता है। कह देते हैं लोग कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी, लेकिन मृत्यु की तरफ कोई नहीं चल सकता। सबसे बड़ा गहरा बंधन आपके खुद के सर्वाइवल से है, प्राणों से है। कोई कितना भी बीमार हो जाए, कितना बूढ़ा हो जाए, परंतु जीने की इच्छा अंत तक बनी रहती है। यही सबसे पहला बंधन होता है मोह का। हम जब कहते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, ये व्यक्ति मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो यही चाहिए, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, तो समझिए हम एक तरह की शर्त रखते हैं जीवन से। और जो लोग सुसाइड करते हैं वो एक तरीके से शिकायत के भाव से भरे होते हैं। इस संसार से शिकायत, परमात्मा से शिकायत कि जीना है तो इसी शर्त पे ही जीना है, कोई और शर्त पे नहीं। यही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। जिंदगी को सहज भाव से नहीं लेते। अब कोई बिजनेस किसी का फ्लॉप हो गया, अब स्टार्टिंग उसकी जो थी बहुत अच्छी थी, उसी के नाम से पूरी मार्केट खुलती है, उसी का नाम चलता है पूरे बाजार में, सब लोग उसी का नाम लेते हैं, परंतु अचानक बिजनेस में धोखा हो गया। अब कुछ नहीं रहा, ना धन, ना दौलत, ना कोई प्रॉपर्टी। अब व्यक्ति की जीने की आशा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्राण तो बसे हैं धन में, बिजनेस में। अब जो रूप लेकर जिंदगी आई वो रूप नहीं पसंद आ रहा। जिंदगी का रूप क्या पसंद है? रूप वो पसंद है। अपनी जिंदगी में सफलता के लिए मेहनत जरूर करनी चाहिए, परंतु जो जिंदगी दे रही है उसे सहने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर हम उसको सही ही नहीं पा रहे तो जिंदगी हमारे लिए बेमानी हो जाती है। कई लोगों को देखा गया है, कितना भी नुकसान आ जाए, बिजनेस फ्लॉप हो जाए, फिर भी निराश नहीं होते। उन्हें पता है कि उनके भीतर वो कला है जिससे वह दोबारा सारी चीजों को खड़ा कर सकते हैं। ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट हुआ, 3 बार दिवालिया निकला उसका, लेकिन उसके बाद भी उसने यह बोला कि मेरी अंदर जो ताकत है, टैलेंट है पैसा कमाने का, वो टैलेंट कोई नहीं छीन सकता, मैं दोबारा बना लूंगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को सह नहीं सकते, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये गहरी शिकायत है लाइफ से। जिंदगी यदि शिकायतों से भरी हुई है तो जिंदगी कभी भी प्रसन्नता से भरी नहीं होगी। शिकायत का भाव हटे और सहज रूप में जिंदगी जिए। जिंदगी में बहुत चीज़ें आती हैं, उनको देखिए, उनके हिसाब से चलते जाइए। कोई सोची समझी प्लानिंग के साथ चलेंगे,
बहुत ज़्यादा कई लोग कैलकुलेटिव हो जाते हैं, पर ज़िंदगी कैलकुलेशन से नहीं चलती। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मौके ऐसे आते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं आप कि ये क्या हुआ। बड़े से बड़ी चीज़ खराब हो जाती है मनुष्य की। कहते हैं टाइटैनिक, सबसे ज़्यादा उस जहाज पे मेहनत की गई। सारे वर्ल्ड के इंजीनियर्स, सभी बेस्ट टेक्नीशियंस ने मिलके उस जहाज का निर्माण किया, शिप का निर्माण किया। दुनिया के जो सबसे रिच लोग थे उस समय वो चढ़े कि टाइटैनिक पे जाना है, परंतु जो मनुष्य सोचता है कई बार वो नहीं होता। उसे कहा जाता था कि ये शिप तो कभी डूब ही नहीं सकता, असंभव है ये बात। और टाइटैनिक ऐसा डूबा, ऐसे टूटा जैसे कागज की नाव होती है। तो कुछ चीज़ें कुदरत देती है। उस समय आप कितने धैर्य से उस चीज़ को संभालते हैं, ये आपके अंदर की क्वालिटी है। तो अपने भीतर गहरे शिकायत के भाव से मत रहिए, चीज़ों से बंधिए मत। लाइफ को, जीवन को जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक जिएंगे नहीं तो आप समझे मुर्दों की तरह जो ज़िंदगी होती है वो कोई ज़िंदगी नहीं। धन से बंधे हुए लोग, मकान से बंधे हुए लोग, बच्चों से बंधे हुए, पत्नी से बंधे हुए, अपने बिजनेस से बंधे हुए, उनके प्राण तो डोलते ही रहेंगे। कभी कोई कपा के जाएगा, कभी कोई कपा के जाएगा। परंतु जो लोग इन सब चीज़ों के पार जाते हैं उन्हीं को सच्चा जीवन मिलता है। सच्चा आनंद कहाँ है? सच्चा आनंद वस्तुओं में नहीं, सच्चा आनंद भीतर है। जिया भीतर से जाता है। ज़रूरी नहीं कि बढ़िया पकवान हो तो ही स्वाद आएगा। स्वाद की जो इंद्रिय है वो तो आपके भीतर है। जिस मनुष्य ने अपने को परमात्मा को समर्पित किया है वो हर चीज़ में आनंद मनाता है। उसका भोजन आनंद, उसका सोना आनंद, उसका बोलना आनंद, हर परिस्थिति में आनंद। तो चाहे झोपड़े में ज़िंदगी बिताने को मिले या महलों में, जो आनंद से ज़िंदगी जीना सीख गया, जीवन जीना सीख गया, वही समझिए अपनी ज़िंदगी में सफल है। वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता जो सोचता है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतना बड़ा नाम होगा, ये प्रसिद्धि, ये प्रतिष्ठा। नहीं, सफल वो है जो अपने एक एक क्षण को आनंद से जी पा रहा है। क्योंकि अंत में जब आप परमात्मा के पास जाएंगे तो परमात्मा भी कहेंगे, तुझे आनंद के साथ जीवन जीने के लिए भेजा था, क्या तू उस जीवन को जी पाया या चीज़ें ही इकट्ठी करने में लगा रह गया? लोग तो परिग्रह से भरे हुए लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं, क्या मिलता है उनसे? जिंदगी भर धन इकट्ठा किया, गहने इकट्ठे किए और अंत में सब कुछ यहीं छोड़ के चले गए। कुछ भी नहीं भोग पाए, चीज़ों में ही प्राण अटके रह गए। जो योगी होता है उसे भी महाभोगी कहा जाता है, क्योंकि वो हर क्षण में आनंद मनाता है। चाहे सुख की अवस्था हो, दुख की अवस्था हो, हर अवस्था में आनंदित, चीज़ों से बंधा हुआ नहीं। जो बंधा हुआ है वो तो पशु के समान है, और जो बंधा हुआ नहीं है वो तो मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति ही चाहिए, धन के पीछे पागलपन नहीं। लोग धन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि मोह का फैलाव। मैं जिंदा रहूं, क्योंकि जीवन जीने के लिए धन चाहिए। बिना धन के जीवन नहीं जिया जाता, रह ही नहीं सकते हम। एक फूल भी खरीदना हो तो पैसे चाहिए। तो धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, क्योंकि जीवन जीना है। जीवन जीने की जो इच्छा है, जो ये मोह है, सबसे पहला मोह का कारण यही कहता है चीज़ें एकत्रित करो। और जितना ये मोह बढ़ता है उतना हम सामान इकट्ठा करते जाते हैं, और फिर भय आता है कि चीज़ हाथ से ना निकल जाए, कोई मेरी चीज़ ना चुरा ले, कोई मेरा मोबाइल ना उठा ले, कोई मेरा धन ना ले जाए, कोई मेरी वस्तुएं, कीमती वस्तुएं ना ले जाए। तो भय आने लगता है भीतर। यदि योगी लोग, यदि साधक लोग धन को छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं
कि बाहरी रूप में कुछ त्याग चल रहा है या इसे छोड़ना ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भीतर जब अज्ञानता समाप्त हो रही होती है, मोह अज्ञानता का सघन रूप, मैनिफेस्टेड फॉर्म है मोह, अज्ञानता का मैनिफेस्टेड फॉर्म, तो व्यक्त रूप मोह हुआ। तो मोह जब छूटता है, न परिवार से मोह, न राज्य से मोह, न धन से मोह, न चीज़ों से मोह, तो जब ये मोह छूटता है, अज्ञानता नष्ट होती है, तब अपने आप ही धन से भी मुक्ति होती है। फिर मन नहीं होता चीज़ों को हाथ लगाने का। भगवान बुद्ध यदि राज्य छोड़ के जाते हैं, महावीर राज्य छोड़ के जाते हैं, मीरा राजपाट छोड़ती है, सब सुविधाएं छोड़ती हैं, तो उसका एक ही कारण है कि मोह ही छूट गया, अज्ञानता ही नष्ट हो गई। जब अज्ञानता चली गई, मोह चला गया, तो धन मोह का ही तो फैलाव है कि मैं रहूं। जो संत होंगे जैसे जीसस, वो बोलते हैं कि आज की ही रोटी मिल जाए मेरे लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, इससे ज़्यादा का मन ही नहीं, क्योंकि जुड़ाव ही नहीं चीज़ों से। जितना जुड़ता जाता है मनुष्य, अध्यात्म की राह पे नहीं चल सकता। यदि सच्चा अध्यात्म चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़िए और उसका पालन कीजिए। यदि बाहरी आडंबर करने हैं, यदि सिर्फ बाहर की पूजा जैसे बाकी लोग खेल खिलौनों की तरह करते हैं, सिर्फ भगवान का श्रृंगार कर दिया, वस्त्र पहना दिए, कुछ प्रसाद चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, ये बच्चों वाले खेल खेलने हैं तो गीता नहीं है। और यदि सच में आध्यात्मिक रूप में अपनी आत्मा की यात्रा करनी है, फिर तो जो सूत्र बताए जा रहे हैं ये उस व्यक्ति के लिए हैं, उस साधक के लिए हैं जो सच में मुक्ति चाहता है, इस संसार से त्रस्त हो गया है, दुखी हो गया है। वो नहीं चाहता कि वह दोबारा इस धरती पर आए, वो चाहता है कि इस धरती से मुक्ति हो, मोह से, बंधन से मुक्ति हो। जो समझ चुका है, अनेक अनेक जन्मों से यही तो कर रहे हैं, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। कितनी बार सेम कहानी करेंगे, कितनी बार इस दुनिया में आएंगे, फिर राग द्वेष, फिर बंधन, फिर रोना धोना। कभी किसी के पति बन रहे हैं, कभी किसी की पत्नी, बस ऐसे ही जिंदगी कटती है। तो मोह छूटे, ये अज्ञानता छूटे, ये मोह छूटे, ये आवश्यक है। और ये मोह जितना फैलता है उतना ही तड़पाता है। क्यों फैलाते हैं हम इस मोह को? क्योंकि सिक्योरिटी मिलती है अपने जीवन की कि इतना सारा कुछ मेरे पास है, इतना सामान, इतना धन, कोई कमी नहीं, सर्वाइवल के लिए सब कुछ ठीक है। फैलाते जाएंगे। कई लोगों की आदत होती है जहाँ भी नज़र गई वो चीज़ बस अपनी होनी चाहिए, पोसेस कर लेना चाहते हैं, क्योंकि मोह का फैलाव बहुत ज़्यादा है। फैलाते जाते हैं और जहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं होती वहाँ पर इनसिक्योरिटी होती है। इसलिए पहले राज्य के लिए, धन के लिए बहुत झगड़े होते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। सम्राट अशोक के बारे में ही कहा जाता है कि उसने अपने 100 भाइयों की हत्या की राज्य प्राप्ति के लिए। कितने राज्य जीते, कितनी जगह गया, कितने नरसंहार किए, कितने लोग बलि चढ़े, सिर्फ किस लिए? इस मोह के लिए, आसक्ति के लिए, इस बंधन के लिए। ये फैलता जाता है मोह और मनुष्य कहीं भी रुकता नहीं। पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी कहेगा दूसरी दुनिया चाहिए। ये धरती जीत ली, अब दूसरे ग्रह चाहिए, बहुत चीजें चाहिए, सब कुछ चाहिए। कहते हैं कि सिकंदर से उसके गुरु ने बोला कि तू विश्व विजेता होना चाहता है, सारी दुनिया जीत लेना चाहता है, पर तू एक बात बता कि दूसरी दुनिया तो है ही नहीं, फिर तू आगे क्या करेगा? तो सिकंदर ने जैसे ही सुना तो थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। उसको अंदर से लगा कि अगर मैं सारी चीजें ही प्राप्त कर लूंगा तो फिर पाने के लिए बचेगा क्या?
जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी। तो उसने अपने गुरु से कहा कि अगर मैं सब कुछ जीत लूँगा, सब कुछ प्राप्त कर लूँगा, तो फिर मुझे खुशी तो मिलेगी ही नहीं, मैं तो उदास हो जाऊँगा। तो उसका गुरु हंसने लग गए और बोले कि अभी तो मैंने सिर्फ बोला है कि तू सारी दुनिया जीतेगा, सारी चीज़ें तुझे मिलेगी, उसी सुनने से ही तू उदास है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु उदासी वो मेरे पास नहीं। मैं तो आनंद की अवस्था में हूं, हर समय आनंदित, हर समय खुश, और तू जीतने के ख्याल से ही दुखी है। यह है मोह, जो दुख लेकर आता है, दुख का निर्माण करता है। कितना भी मिल जाए, सब कुछ भी प्राप्त हो, सब चीजें इकट्ठी हो जाएं, सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, फिर लोग बोलते हैं अब नया क्या, कुछ नया नहीं, कुछ नवीनता नहीं, लाइफ तो बड़ी बोरिंग हो गई। इसे जो लोग सबसे शीर्ष पर पहुंचते हैं, सब कुछ मिलता है जिन्हें, वो लाइफ में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में और विषाद में रहते हैं। उन्हें डिप्रेशन होता है, क्योंकि आप सोने के सिंहासन से बात नहीं कर सकते, आपको इंसान चाहिए। चीज़ें इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ मिल जाता है तो नवीनता क्या बची, कुछ नहीं बची, मोह ही खत्म हो जाता है चीज़ों से। कितनी चीज़ें हम इकट्ठी करेंगे, अब इसको रोकना होगा, अब परिग्रही बनना होगा। जब तक अब परिग्रही नहीं होंगे तब तक संतुष्टि नहीं आएगी। आनंद आता है जब अपनी आत्मा में संतुष्ट रहा जाता है। खुशी भीतर से उपजती है, तभी बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। भूख होगी तभी तो खाना अच्छा लगेगा। भूख ही नहीं है तो जितना मर्जी 5 स्टार में बैठा दिया जाए, आप खा नहीं पाएंगे। आपको यदि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया है, डाइजेशन वीक है, कितने भी टेस्टी फूड हों, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि पेट में दर्द हो जाएगा। पेट में दर्द होने लग जाता है, भूख हो तो खाया जाता है। इसे मनुष्य को ध्यान रखना है, हर व्यक्ति को ध्यान रखना है कि वह चीज़ों को एकत्रित ना करे, अपने भीतर के आनंद पर प्रयोग करे, क्योंकि आनंद होगा तो रूखी सूखी में भी मज़ा आएगा। भीतर खुशी होगी तो छोटी सी बात पे भी बड़ी हंसी आएगी। जैसे छोटे बच्चों को बड़ी हंसी आती है, छोटी सी बात कर दो खिलखिला के हंसते हैं, और बड़े लोगों को वही बात बताई जाए तो वो आपकी शक्ल देखने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि घूर रहे हैं आपको। आप बड़े हैरान हो जाते हैं कि हंसी ही नहीं आई नहीं। कितना भी कॉमेडी शो देख लें, हंसी की बातें सुन लें, वो हंसते नहीं हैं। उदास चेहरे, डिप्रेस चेहरा। लेकिन छोटे से बच्चे को एक चॉकलेट भी दें तो भी हंसने लगता है। प्यार से गुदगुदी कर दो, हाथ मिला लो, थोड़ी देर ऐसे ही कोई बात कह दो, खेलने लगो, इतना प्रसन्न, इतना खुश। और बड़े लोगों को बड़ी से बड़ी चीज़ें दे दीजिए आप। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चीज़ें प्राप्त करना, इस वासना में ही मरे जाते हैं। इस बात से खुश नहीं होते कि जो जीवन का आनंद है अभी, जो हम अपने लोगों से प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, जैसा घर है, जो भी है, हम उसमें आनंदित रहें। दूसरे का मकान देखकर लोग सोचते हैं ऐसा मकान हमारा हो, लेकिन जो मकान आपका है उसमें खुश नहीं रहते। चाहे टूटा फूटा मकान हो आपका, लेकिन वही आपका स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ आप शांत अवस्था में हैं। अपनी हर चीज़ से जो संतुष्ट है वह योगी है। तो हमेशा अपनी आत्मा में संतुष्ट रहिए। ये मोह के जाल में मत फंसिए। ईर्ष्या, वासना, इच्छाओं के, कामनाओं के जाल बड़े भयंकर हैं, मनुष्य को पता नहीं कहाँ लेकर चले जाते हैं। एक इच्छा हो गई जुए की, अब कैसीनो जाने की इच्छा है, बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, परंतु आदत पकड़ गई। अब एक इच्छा हुई थी एक बार, अब उसकी आदत बन गई। अब बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, लेकिन फिर भी जुए की आदत है, शराब की आदत है, बड़े बड़े होटल्स में खाने की आदत है, ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत है, धन है इतना, लेकिन
इच्छाएं अनंत। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बिजनेस पहले बहुत चलता था तो सारे शौक पूरे होते थे, परंतु अब फ्लॉप हो रहा है तो शौक नहीं खत्म होते, इच्छाएं नहीं खत्म होती, क्योंकि आपसे ताकत ले ली। अब उन्होंने आपसे ताकत लेकर वो इतनी बलवान हो गई कि आपका ही गला घोटने को तैयार हो जाती हैं और फिर आप फंस जाते हैं। अब वो व्यक्ति अपने जुए के लिए घर की चीज़ें उठा उठा के देने लगता है। अब उसे ऐशोआराम चाहिए, फिर लोगों से कर्जा लेने लग जाता है, राह में जो मिलेगा उससे कर्जा। हर व्यक्ति को फ़ोन करके गिड़गिड़ाने लगेगा, अपने साथ में अपनी वाइफ को ले जाएगा, वो गिड़गिड़ाएगी, दिखाएगा कि मैं बड़ा सीरियस हूँ अपने बिजनेस के लिए, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं उस पर भी धन लुटा रहा है। एक इच्छा मार डालती है। इसे सोच समझकर जिंदगी में कदम उठाइए। रूखी सूखी खाकर सादा जीवन जीना ज़्यादा अच्छा, ना कि हर समय आप घूमते फिरते रहें और अपने पैसे उड़ाते रहें। तो जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहता है वो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, फिर उसके लिए सुख और दुख समान। आज बिजनेस चलता है, पैसा आता है तो भी खुश है, ऐसा नहीं तब वो त्यागी बन रहा है, खुश है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है। और जब थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा सादा जीवन जी लिया, लेकिन उसमें भी संतुष्ट। परमात्मा जो दें उसमें ही हम संतुष्ट हो जाएं, खुश रहें और सफलता के लिए प्रयास करते रहें। परंतु ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही दुखी होकर कि मर ही गए, डिप्रेस हो गए। गहरी शर्त मत रखिए लाइफ से। जब जब गहरी शर्तें रखेंगे तब तक आप पतन की राह पे चल पड़ेंगे। जिंदगी को जब कंडीशनल बना दिया जाता है तब जिंदगी बोझ होती है, और जब वो अनकंडीशनल हो जाती है तब वे मुक्ति का साधन बनती है। ऐसा लगता है जैसे परिंदा हवा में उड़ता है। अभी परिंदे को बंद कर दो पिंजरे में तो बंधन में आएगा। ऐसी है कंडीशंस कि इतना ही पैसा होना चाहिए, ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए, यही मान सम्मान होना चाहिए। ये पिंजरा बना रहे हैं आप। ये इच्छाओं और कामनाओं का पिंजरा बनता है और उसमें हम कैद होते हैं। और जब ये कंडीशंस हम हटाते हैं, सफलता चाहिए, लक्ष्य बनाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन अगर हमने सोचा कि हम 20 करोड़ कमाएंगे और अगर 18 करोड़ मिले तो उसमें भी संतुष्ट रहिए। हमने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया, पूरा कर्म किया, अब फल देना प्रभु की इच्छा। क्या पता अगली बार और दे दे या कम दे दे, जो वो देगा हम स्वीकार करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है, जो स्वयं में जीता है, नहीं मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो मैं की लहर आई, वो मैं की लहर बंधन। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर इच्छाएं उठती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान की जो किरण है वो अज्ञानता का नाश करती है। हम अपने भीतर के अहंकार को, वासनाओं को जलाएं, उन्हें तिरोहित करें। जब तक नहीं हटेंगी, मैं का भाव बना रहेगा, तब तक दिक्कत। अगर लहर कहे कि मैं सागर का हिस्सा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। लहर है, सागर का हिस्सा ही है, उसी में उठती है और उसी में गिरती है, वो अलग नहीं हो सकती। हाँ, वो जो लहर है यदि अपने आप को फ्रीज कर दे, बिल्कुल अकड़ा दे पत्थर की तरह, तो वो बिल्कुल अलग दिखेगी। ऐसा ही है हमारा अहंकार, जिसके कारण हम अलग होते हैं अस्तित्व से। अस्तित्व यानी परमात्मा। हम परमात्मा के हिस्से हैं, परंतु अलग कैसे दिखते हैं? क्योंकि ईगो है हमारा। हम कहते हैं हम हैं, हम कुछ हैं। इस ब्रह्मांड में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं। जो बाउंड्रीज बनाई हैं वो इंसानों ने बनाई हैं। पूरे स्पेस में आप देखेंगे कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन हम जब दीवार खड़ी करते हैं, जैसे मकान बनता है, प्लॉट जब होगा तो उसके आसपास कुछ नहीं, फिर हम बाउंड्री खड़ी करते हैं। ऐसे ही हम
अपने आसपास एक बाउंड्री खड़ी करते हैं अपने अहंकार की, मैं हूँ, अपने मोह की, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। फिर इच्छाओं और कामनाओं के बंधन हम पैदा करते हैं। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो एक रस्सी निकली आपके हाथ से और वो रस्सी नीचे जमीन से जुड़ गई। आपने अपनी एक उंगली एक रस्सी से बांधकर जमीन से जोड़ दी। अब दूसरी उंगली पे भी ऐसे ही बंधन आएगा, ऐसे ही तीसरी पे, तो पूरा शरीर बंधन में बनता जाएगा। शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण सब कुछ बंध गया। बांधा किसने? हमने। और इसको तोड़ेगा कौन? वो भी हम ही तोड़ेंगे। जैसे हमने बांधा वैसे ही हमें इस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। यदि हम बंधनों को काटते नहीं हैं तो फंसे रहेंगे इस धरती पर। तो इस धरती से मुक्त होने के लिए हमें इन बंधनों को काटना है, मोह के जाल से मुक्त होना है। देखिए, जब तक ये चीजें नहीं हटेंगी, ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा, तब तक हम नहीं पिघलेंगे। इसलिए कहा जाता है, संत कहते हैं, दूसरे का धन मत देखो, दूसरे का मकान मत देखो, फालतू की गलत इच्छाएं मत करो, ये पाप हैं और ये बांधेंगे आपको। भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करने से भीतर का जो अंतःकरण है शुद्ध होता है। आप परमात्मा के प्रेम में डूबते हैं, अहंकार गलता है। अहंकार जैसे फ्रोजन कुछ हो गया, फ्रीज कर दिया सब। बर्फ है भीतर की, पिघलाइए ना उसे, पिघलाइए, हटाइए। भीतर ही भीतर प्रसन्नता का भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव। ऐसा मनुष्य जो भक्ति करते हुए, तीव्र भक्ति करते हुए इन बंधनों को जलाता है, वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो आनंद ही आनंद, परम आनंद, एक एक्सटेसी की अवस्था, एक परम हर्षो उन्माद की अवस्था, परम हर्ष, परम आनंद, अहो भाव, एक ऐसा भाव जिसमें आप डूबते जाते हैं, मस्त होते जाते हैं। जैसे भक्त नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, बस अपनी मस्ती में। कई बार पता भी नहीं होता अर्थ भजन का, पर लेकिन आनंद बड़ा आ रहा है। बस वो आनंद आ रहा है तो समझिए आत्मा उस अर्थ को समझ रही है। बस आत्मा उस अर्थ को समझे और अंदर आनंद आए। आप गा रहे हैं भजन में, मस्त होकर झूम रहे हैं, भागवत चल रही है, तो भागवत में आप बस मस्ती में झूमते जा रहे हैं, आनंदित हैं। एक अलग ही अवस्था परमात्मा की, वैसी अवस्था में आप आ गए। तो कहा जाता है कि मनुष्य ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ, जो परमात्मा के भाव में, अनुभव में जो दृढ़ हो चुका है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, जो तत्वदर्शी है, ऐसे गुरु के पास जाकर प्रणिपात करके, साष्टांग प्रणाम करके उनसे ज्ञान ले, क्योंकि ज्ञान की ज्योति आपके अंधकार को, अज्ञानता का नाश करती है। ऐसे ज्ञान में जो डूबा हुआ है, ज्ञान में जो मग्न है, ज्ञान में जो मुक्त है, वो सब ओर, चौं ओर परमात्मा को देखता है, सच्चिदानंद परमेश्वर को देखता है, जड़ चेतन में परमात्मा को देखता है, पेड़ों में, पौधों में, फूलों में, पक्षियों में, हर जगह परमात्मा। जहाँ देखता हूँ बस तेरी मेहरबानी दिखती है, तेरा नूर दिखता है, बस तू ही तो दिखता है, तेरी चमक, तेरी मुस्कान दिखती है। तो साधक जब जाते हैं तो फूलों में भी परमात्मा को मुस्कुराते देखते हैं, पक्षियों में परमात्मा को उड़ते हुए देखते हैं, जलधारा में परमात्मा को ही बहते देखते हैं। हर कण में परमेश्वर, उसकी ऊर्जा, हमारे भीतर भी परमात्मा। परंतु ये आता कब है? हर कंकड़ में शंकर कब दिखता है? वो तब दिखता है जब भीतर आप उसको देखते हैं। जो भीतर, जिसकी ज्ञान की ज्योति जगी, वही परमात्मा को देख पाएगा। चेतना जब स्वयं को जान लेती है,
अपने भीतर की गहराई में जाती है तो बाहर की चेतनाओं को भी देख सकती है। जड़ चेतन में सिर्फ परमात्मा दिखते हैं, सिर्फ परमात्मा, उनका एहसास। कहते हैं कि संसार एक मिरर की तरह है, जैसे हम हैं वैसा ही संसार दिखता है। हम अंदर से अच्छे हैं तो अच्छे ही लोग मिलते हैं और अच्छा ही दिखता है। बुरे व्यक्ति के अंदर भी हम अच्छा ही देखते हैं। कई लोगों की आदत होती है, वो गुणों का पूजन करते हैं, यानी कोई भी मिल गया, उनके घर का नौकर भी है तो उसके अंदर के गुण को देखेंगे कि क्या गुण है इसमें, ये कितने प्यार से काम करता है, कोई शिकायत का भाव नहीं है, तो उसके गुणों को प्रेज करते हैं। और कुछ लोगों की आदत है, कभी गुणों को प्रेज नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति ने सबसे अच्छा काम करके भी दिखा दिया, देश हित के लिए काम किया, अपने देश को ऊंचा बनाने के लिए काम किया, तो उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। तो ये आपके देखने का भाव है। ऐसे ही जो परमात्मा के होने लगते हैं, वो सभी के अंदर परमात्मा को ही देखते हैं। उनके लिए सब जगह परमात्मा, एक मक्खी में भी परमात्मा, मच्छर में भी परमात्मा, कण कण में परमात्मा, कहाँ नहीं है ईश्वर, सबसे प्रेम करते हैं। फिर शत्रुता का भाव चला गया, फिर क्या आया? मित्रता का भाव। सब अपने हैं। इसे हमारे देश की संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है कि सब अपने, पराया है कौन? कोई भी पराया नहीं, सब मेरे अपने, सब मेरे परिवार के सदस्य। तो ऐसी भावना जागृत करनी है। तो सच्चिदानंद परमेश्वर का रूप सब भूतों में, यानी इस अस्तित्व में दिखता है और पूरा अस्तित्व उस परमेश्वर में दिखाई देता है। परमात्मा सत चित आनंद। सत यानी अस्तित्व है, अस्तित्व यानी है, सनातन, नित्य, पुरातन, शाश्वत, इटर्नल, एग्जिस्टेंस का रूप माना जाता है, यानी कि सत्य का रूप। सत्य है, वो हमेशा है, वो किसी टाइम या किसी स्पेस में लिमिटेड नहीं है, वो बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस है। ऐसा नहीं कि अभी आज के दिन दिखेगा और कल नहीं मिलेगा, वो तो हमेशा से है। ये टाइम तो सिर्फ इस धरती लोक के लिए है, तो हम यहाँ बंधे हैं समय से कि समय चलाता है, लेकिन जो सत्य है वो बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड स्पेस है। इसलिए आत्मा के लिए भी कहा जाता है कि वो सत्य है, एग्जिस्टेंस है उसकी। परंतु हम बोलते हैं मैं हूँ। जब मैं हूँ का भाव आता है तो अज्ञानता आती है। जहाँ मैं बोला, बाउंड्री आ गई। बिना मैं के सर्वाइवल भी नहीं है और बिना मैं के हम जी भी नहीं सकते। परंतु जब ये मैं बढ़ जाता है तो ये सघन रूप लेता है मोह का, और फिर ये रुलाता है, फिर इसका फैलाव होने लगता है। तो सत यानी एग्जिस्टेंस और चित यानी कॉन्शियसनेस, चेतना। तो परमात्मा चेतना, कॉन्शियसनेस है। ये चेतना है सभी रूपों में मौजूद, जड़ में, चेतन में, सब जगह। पक्षियों में भी दिखेगी, पेड़ों में भी दिखेगी, मल्टी डायमेंशनल है, डिफरेंट लेयर्स में है, कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा। जैसे वृक्षों में कम रूप में दिखेगी, बैक्टीरियाज में और कम रूप में दिखती है। पक्षियों में थोड़ा सा आगे चला जाता है और पशुओं में और डेवलप चेतना होती है, और सबसे हाईली डेवलप चेतना या कॉन्शियसनेस होती है मनुष्य के अंदर। अब पेड़ की डाली तोड़िए तो वो कुछ नहीं बोलता, चेतना निम्न स्तर पे है, परंतु वो भी कुछ बोलती है अपनी भाषा में। उसकी भाषा, कम्युनिकेट करने का तरीका डिफरेंट है। प्रकृति की हर चीज़ संकेत देती है। ये सितारे भी संकेत देते हैं, ये फूल भी संकेत देते हैं, पक्षी भी संकेत देते हैं। तो ऐसे ही पेड़ भी बोलते हैं, लेकिन भाषा थोड़ी अलग है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो शब्द की भाषा नहीं बोल पा रहा, लेकिन इशारे की भाषा बोलता है। एक बहरा व्यक्ति, वो सुन नहीं पा रहा, कैसे कम्युनिकेट करे?
वो दूसरों की लिप मूवमेंट रीड करता है कि क्या बोला जा रहा है, होठ कैसे हिल रहे हैं, उसको देखकर जज कर लेता है और फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। तो पूरा अस्तित्व अलग अलग लेयर्स पर है और संवाद चलता है पूरे अस्तित्व का, परंतु अपने अपने लेवल पर। इसको हम नहीं समझ पाते, थोड़ा समझना कठिन होता है क्योंकि हम एक अलग लेवल पे हैं। तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा चेतना है, सत्य है, चित्त है और आनंद की अवस्था है। और इसी आनंद को हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद को ढूंढती है, और आनंद परमात्मा के पास, उससे जुड़कर ही आनंद मिलता है। तो आनंद है परमात्मा, जो सत्य को समझ गया, चित्त को समझ गया, आंतरिक रूप से मैं कह रही हूँ, क्योंकि माइंड से और इंटेलेक्ट से हम चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, लेकिन जो अनुभूति होती है, अनुभव जो आत्मा करती है, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। साधक जब अनुभूति करता है, स्वयं देखता है चारों ओर ईश्वर को, कोई नाटक नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं चल रही ऐसे ही कि मैं कहूँ कि परमात्मा को देखिए सब जगह। वो स्वयं ही दर्शन करने लगता है। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, आप आत्मा के पास आने लगेंगे तो सब जगह परमात्मा का अंश दिखेगा। जो जितना शरीर भाव में होता है वो उतना कम देख पाता है, और जो जितना आत्म भाव में होगा उसकी आंखें फिर शरीर के पार देखती हैं, यानी आत्मा के प्रकाश को देखती हैं। तो पेड़ में भी जो शक्ति मौजूद है ईश्वर की, वो दिखती है, ज्योति दिखती है। जैसे किसी की आंखें देखकर आप बता सकते हैं वो क्रोध में है, प्रसन्न है, दुखी है, ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं या साधक होते हैं वो आपको देखकर बता सकते हैं कि भीतर कितना प्रकाश है, आपके मलिनता कितनी भरी है, कहाँ पर फंसे हैं, वो सब बता दिया जाएगा। जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से अभ्यास करते हैं, वो कहने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ। एक पत्थर लग जाए तो तुरंत सब कुछ छूट जाता है, रोने लगते हैं लोग, चीखने लगते हैं। यदि सच में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं तो जैसे बौद्ध भिक्षु मोगलायन, पैर में चोट लगी तो हाथ जोड़कर बैठ गया कि परमात्मा की कृपा, कि मैंने कुछ गलत किया था तो आज पत्थर लगा है, मेरे पैर से खून निकल रहा है, तो कर्म का एक बंधन आज मुक्त हुआ। यह आखिरी ही बंधन था जिसके कारण मैं अटका था, आज वो भी समाप्त हुआ। तो प्रार्थना करते हैं, ओह भाव में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। भगवान बुद्ध को गालियां पड़ रही हैं, लोग गलत बोल रहे हैं, परंतु भगवान वहां भी आशीर्वाद देकर निकल गए। उन चीजों में नहीं फंसे। कहते हैं मैं उस चीज को ले ही नहीं रहा, तो मैं कैसे दूं, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद ही देना जानता हूं। तो भीतर की अनुभूति होती है, जब सत और चित आने लगता है तो आनंद की अवस्था आती है। जब आप अपने स्वरूप को समझते हैं, अज्ञानता हटी और अपनी एग्जिस्टेंस पे आप आए, सत पर आप आए, तो धीरे धीरे भीतर प्रवेश हुआ। अपने चेतन तत्व को समझे तो आनंद फिर बिग बाई प्रोडक्ट हो जाता है, वो तो होगा ही होगा। सब जगह आनंद का भाव, सब जगह परमात्मा, और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। सब कुछ वह ईश्वर और उसी की ज्योति जागृत है। बस उसी में लीन हो जाएं, उसी में एक हो जाएं, यही जीवन का सार है। तो आनंद हम चाहते हैं, कहते हैं सुख का विपरीत, दुख का विपरीत, हर चीज़ का विपरीत है, अपोजिट है। आनंद का कोई भी विपरीत नहीं। आनंद तो है, वो हमेशा है, बस उसी से जुड़ना है और उसी में जीना है। अपने स्वरूप को समझिए। ये चेतना संवाद करती है, जब किसी से बात करती है तो शेयरिंग होती है। आनंद एक शेयरिंग की अवस्था है। जब आप खुश होते हैं तो अकेले कमरे में नहीं खुश होते, आप बाहर जाकर फ्रेंड्स के साथ खुश होते हैं। तो एक चेतना दूसरी चेतना के साथ जब प्रेम में होती है तो डायलॉग होता है। ऐसे ही जब आत्मा अपने में स्थित होती है तो वो डायलॉग करती है
अलग अलग चेतनाओं से, यानी वृक्षों से भी बात होती है, बादलों से भी होती है, तारों से भी होती है, व्यक्ति से भी होती है। यानी हर डायमेंशन पर चेतना के, जैसे मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल है चेतना, अलग अलग लेयर्स पर है, तो सभी डिफरेंट डायमेंशंस पर डायलॉग स्टार्ट होता है, संवाद स्टार्ट होता है। फिर आप आकाश की तरफ देखते हैं तो वहाँ जो बादल हैं, सुंदर बादल, उन बादलों को देखकर आपको महसूस होता है जैसे परमात्मा ही रस भरकर आए हैं। आपका मन करता है गले लगाने का उन बादलों को। महसूस होता है जैसे आत्मा के हाथ बाहर निकले और बादलों को गले लगा लिया। लगता है जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं हमारे लिए। कोई पशु, कोई डॉग सो रहा है तो उसका आनंद जो सोने का है वो आप महसूस करते हैं। लगता है जैसे मैं ही तो हूँ, मैं ही सामने इस जीव के अंदर हूँ। तो सभी भूतों में परमात्मा को देखता है। ऐसा मनुष्य ज्ञान में डूबा हुआ, अज्ञानता से दूर, परमात्मा के पास, नित्य परमात्मा के पास रहता है और अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हुए कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अपने गुरु को प्रणाम करता है। क्योंकि आनंद फिर वहीं से मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप सद्गुरु होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है, सद्गुरु से जुड़ता है और उस परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है।